हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। शेयर प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है, 52 वीक लो में है शेयर प्राइस। क्या हो रहा है बिजनेस में, क्या चल रहा है, शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। हम इंपॉर्टेंट रीजन समझेंगे, बिजनेस को लेकर इंपॉर्टेंट डेटा को समझेंगे। सबसे पहले स्टॉक प्राइस की बात करते हैं। अगर मैं 6 महीने का अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर प्राइस मैं निफ्टी के साथ कंपेयर करूं तो शेयर 27% गिरा है। 760 पॉइंट ये गिरा हुआ है 6 महीनों का अगर मैं डेटा देखूं तो। और निफ्टी भी गिरा है, निफ्टी 6.5% गिरा है। तो 27% हिंदुस्तान यूनिलीवर और निफ्टी 6.5%। अगर एक साल का डेटा देखूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर -8% है और निफ्टी +8% है। मतलब एक अंडर परफॉर्मेंस है 1 ईयर के बेसिस में हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो यहां क्या हो रहा है तो देखिए, सबसे पहले इन्फ्लेशन या महंगाई आप कह सकते हैं। तो देखिए, अभी भारत में अभी महंगाई है। फिलहाल आप चीजों का भी देखें किस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, और महंगाई के कारण से वॉल्यूम्स जो है वो इंपैक्ट हो सकते हैं। थोड़ा होना भी शुरू हुआ है लेकिन हो सकते हैं। और दूसरी चीज, ये इन्फ्लेशन बढ़ता भी रहेगा। ये आपके हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि क्रूड के जो क्रूड के प्राइस जो बढ़े हैं उसकी वजह से अभी जो फ्यूल प्राइसेस भी जो है वो भी हाइक होने वाले हैं। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारा जो हाउस होल्ड बजट है उस पर भी फर्क पड़ेगा, वो भी इंपैक्ट होगा। तो जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, वो शायद जितना खर्चा करते हैं जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, तो वो कम जो है कम खर्चा थोड़ा कम करेंगे। तो वॉल्यूम्स जो है वो इंपैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसका महंगाई के साथ लेना देना है। और फ्यूल प्राइस एक बहुत बड़ा एक तरीके से एक इवेंट होने वाली है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो ऑलरेडी उन्होंने प्राइस हाइक शुरू कर दिए हैं। आप ये मैं कुछ न्यूज चैनल्स में देख रहा था तो वहां पर जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड में हेडलाइन थी, जैसे लक्स है, किसान जैम है, उन्होंने अपने प्राइसेस 3 से 13% फरवरी में इंक्रीज किए हुए हैं। फिर अलग अलग जगह में 1 से 9% उन्होंने राइज किए हुए हैं। आप भी जरूर देखते होंगे आपके घर के भी बजट में अगर एचयूएल का प्रोडक्ट्स आता है, क्योंकि एचयूएल का प्रोडक्ट बहुत हद तक हमारे घरों में आ रहा है, चाहे साबुन हो। तो ये सब चीजों के कुछ कुछ जगह में जो है प्राइस बढ़े हैं। अब वो प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं? अपने मार्जिन्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अगली चीज है, ये एक रीजन हमने समझा। दूसरा रीजन है, एचयूएल भी जो प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में क्रूड रिलेटेड रॉ मटेरियल होते हैं, पाम ऑयल होता है, पॉलीइथिलीन होता है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब इनपुट कॉस्ट होते हैं, तो इनके भी प्राइस बढ़ रहे हैं। अब ये जो रशिया यूक्रेन का जो इशू है उसकी वजह से ग्लोबल लेवल में सप्लाई चेन के इश्यूज आ रहे हैं। कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। अब फिलहाल इन सबकी वजह से अनसर्टेनिटी भी बढ़ गई है। तो ऐसा यहां पर एक्सपेक्टेड है कि जो मार्जिन्स हैं वो प्रेशर में रह सकते हैं, क्योंकि वो कोई एक सामान समझ लीजिए 10 रुपए में बनाते हैं तो शायद अब बनाने में ऐसा आप सोच सकते हैं 12 रुपए लगे, 13 रुपए लगे। तो कितना वो प्राइस हाइक कर सकते हैं, कितना मार्जिन का प्रेशर ले सकते हैं। तो ये सब चीजों को देखने के लिए Q4 का जब रिजल्ट आएगा बड़ा इंडिकेटर होने वाला है। मैं थोड़ी देर में आपको मैं बताने वाला हूं कि किस हिसाब से मार्जिन से हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। तो मार्केट अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रिपेयर कर रही है वर्स्ट पॉसिबल केस की। Q4 में मार्जिन का इंपैक्ट होगा। एक जगह में लोग कम खरीदेंगे, वॉल्यूम्स कम होंगे, एक जगह में उसके लिए मार्केट तैयार हो रही है, एक जगह में रॉ मटेरियल जो है उसके जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी मार्केट तैयार कर रही है। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जहां हम वॉल्यूम्स की बात कर रहे थे, जैसे नीलसन का ही डेटा है जो एचयूएल ने शेयर किया है कि पूरी जो एफएमसीजी मार्केट ही जो है ये अगस्त से सितंबर फिर दिसंबर, फिर वहां पर मार्केट ही जो है एफएमसीजी की जो मार्केट है वही ग्रोथ नहीं कर पा रही है। क्योंकि देखिए, एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि मैक्सिमम क्या होते हैं, साबुन होते हैं, तेल होते हैं, जो घर में यूज होते हैं, खाने पीने की जो चीजें होती है, तो ये सब घर में लगभग हम रोज यूज करते हैं। तो ये जो मार्केट है ये और ग्रो नहीं कर पा रही है। तो वो ग्रो नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज है। कमोडिटी प्राइसेस जिस पर हमने बात करी, जो क्रूड के प्राइसेस हैं, पाम है, फिर पॉलीथिलीन, ओशियन फ्रीट जो है, क्योंकि जहाज के भी जो बढ़ गए थे, क्योंकि जहाज से भी जो फ्रीट जाना है उसके भी दाम बढ़ गए थे। तो इन सब का फर्क एचयूएल पर था, और अभी और एक्सपेक्टेड है ये जो रशिया क्राइसिस की वजह से कि ये दाम बढ़ते रहे। लेकिन एचयूएल को जब मैं देखता हूं टॉप की कंपनीज में कि
यहां पर क्या बिजनेस में क्या इनहेरेंट रिस्क है, क्योंकि अभी तक आपने जो सुना वो था बिजनेस से बाहर की रिस्क, लेकिन कंपनी के अंदर कोई रिस्क है तो गवर्नेंस पैरामीटर पर जो आईआईएएस की रिपोर्ट है, जिस पर हमने पहले भी बात की हुई है हमारे पुराने वीडियोस में, जहां पर हम इंस्टीट्यूशनल एडवाइजर जो एडवाइजरी जो करते हैं, तो 20 कंपनियों में एचयूएल का नाम है। मतलब जो ये है इंडिया की टॉप 20 कंपनी जहां पर गवर्नेंस स्कोर सबसे ज्यादा है। और गवर्नेंस स्कोर बहुत ज्यादा रहना एक पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि एटलीस्ट कंपनी के अंदर गवर्नेंस रिलेटेड कोई नेगेटिव इशू नहीं है। तो ये इंटरनल इशू नहीं है, जो भी हम देख रहे हैं प्रॉब्लम सब एक्सटर्नल है। वॉर आया, वॉर एक एक्सटर्नल इशू है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, इनपुट कॉस्ट, तो वो कंपनी के बाहर के इशू है, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज, 9 महीनों का परफॉर्मेंस, क्या कंपनी का क्या सेल्स परफॉर्मेंस खराब हो रहा है? तो देखिए अप्रैल से दिसंबर 33,364 करोड़ का सेल्स था, वही अप्रैल से दिसंबर 2021 में 37,146 करोड़ का, मतलब सेल्स तो बढ़ रहा था। और प्रॉफिट भी आप देखेंगे, इनफैक्ट 5,811 करोड़ तब के प्रॉफिट थे, और प्रॉफिट भी इस बार बढ़े हैं 6,500 करोड़। तो कंपनी के अंदर कहीं प्रॉब्लम्स नहीं है, चाहे वो गवर्नेंस पैरामीटर हो या फिर परफॉर्मेंस पैरामीटर हो। उन्होंने अपना लगभग 24-25% का मार्जिन जो है वो मेंटेन करके रखा है। अगर मैं दिसंबर क्वार्टर स्पेसिफिकली देखूं तो आप देख सकते हैं अक्टूबर से दिसंबर 2020 में 11,682 करोड़ का बिजनेस किया था, जो कि 10% का ग्रोथ करके 12,900 करोड़ का उन्होंने 2021 के दिसंबर तक उन्होंने बिजनेस किया। अब मार्जिन देखिए, मार्जिन उन्होंने प्रोटेक्ट किए हुए हैं 24.4%, 25.4%, मतलब सेल्स भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, मार्जिन भी हो रहा है। ये सब चीजें अभी फिलहाल हो रही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वही बताया कि ये सब चीजें शायद अभी रिस्क में है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल आप देखेंगे प्रॉफिट्स भी 1921 करोड़ से 22,243 करोड़, 17% का प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है। इन द एंड अभी सब बढ़िया है, मार्जिन को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर नई कंपनी नहीं है जिनका लिस्टिंग अभी 2-4 महीने पहले, 2-4 साल पहले, 85 साल का हेरिटेज है भारत में, 85 ईयर्स का, बहुत पुरानी कंपनी है। उन्होंने पॉजिटिव साइड में आप देखेंगे ऐसी मल्टीपल साइकिल्स उन्होंने देखे हैं। ये जो वॉर वाली सिचुएशन है, इससे पहले भी दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, तो उन्होंने मल्टीपल साइकिल्स देखी हुई है और वहां पर उन्होंने अपने मार्जिन्स को पास्ट में प्रोटेक्ट किया हुआ है। अनसर्टेनिटी जो है उन्होंने देखी हुई है, तो ये कोई एक इन्वेस्टर के लिए कोई नई बात नहीं होगी, तो क्योंकि कंपनी को ये सब एक्सपीरियंस रहे हुए हैं। अगर नियर टर्म में आप देख रहे हैं तो Q4 बहुत बड़ा इंडिकेटर होगा, जहां पर हमको पता चलेगा। अभी तो हमको दिख रहा है कि 25.4% मार्जिन रहा है, लेकिन किस हिसाब से मार्जिन जनवरी से मार्च का कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, हमको पता चलेगा। मैनेजमेंट क्या कहते हैं फिर अप्रैल से जून या फिर बाद में कैसा मार्जिन जाते हैं, वो हमको पता चलेगा। प्राइस राइज भी कितना, अभी एक लेवल से ज्यादा कर भी नहीं सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया तो फिर लोग खरीदेंगे ही नहीं, वॉल्यूम ही पूरा कम हो जाएंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। एक लेवल तक आप बढ़ा सकते हैं और दूसरी चीज एक लेवल तक मार्जिन को मेंटेन कर सकते हैं, तो वो एक चीज देखने का रहेगा। एफएमसीजी मार्केट में अभी हम देख रहे हैं कि वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, सेल्स वहां पर उनका बढ़ रहा है, लेकिन अगर मार्केट ही ग्रो नहीं हुआ तो वहां पर एफएमसीजी क्या, जो एचयूएल है कि क्या करेगा। तो इन सब को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, और इन सब को लेकर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ही मार्केट ही थोड़े नेगेटिव सेंटीमेंट में है, और उसमें जो स्टॉक को ऐसा मार्केट को लग रहा है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, तो उसमें से एक स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बट फिर भी Q4 में हमको बहुत कुछ पता चलेगा कि यहां जो डर है मार्केट को, क्या बहुत ज्यादा मार्केट डर रही है या फिर नहीं है। यहां पर इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है मार्जिन भी उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिए और वॉल्यूम भी ग्रोथ कर लिया। तो आप किस कैंप में हैं जरूर बताइए। क्या आपको लगता है एचयूएल अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, या फिर आपको लगता है कि हाँ एचयूएल अच्छा ग्रोथ करेगा जैसा वो कर रहा है, पास्ट में उन्होंने बहुत सारी साइकिल्स देखी हैं। आप इस स्टॉक पर लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।